हेलो दोस्तों। तो आज हम एक रिव्यू लेके आए हैं अपनी टाटा टियागो ईवी का। आजकल ईवी मार्केट बढ़ रही है तो सोचा एक रिव्यू लेके आऊँ। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ पिछले एक साल 2-3 महीने हो गए हैं। तो अब जैसे ईवी का ट्रेंड बढ़ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि कोई दोस्त अपना गलत डिसीजन ना ले ले। दैट्स वाई मैं इससे जुड़े जो आपके प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको लेके आया हूँ आपके सामने। तो जैसे मैंने बताया 1.5 ईयर के अराउंड मेरे को इस गाड़ी को लिए हो गया। तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट 45,000 के अराउंड चल चुकी है। तो अभी तक मेरे को इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, एक बार दिक्कत आई थी, इसमें हीटिंग इशू के अलार्म आ रहे थे। तो वो जनरली मैंने कंप्लेन जो डाला टाटा मोटर्स पे, देन उन्होंने वो अच्छे से हैंडल किया और उसको मुझे रिज़ॉल्व करके दिया। एक्चुअली हीटिंग इशू, बैटरी का हीटिंग इशू रह रहा था। तो जब मैंने कंप्लेन किया तो उन्होंने वो प्रॉपर्ली चेक किया। चेक करने पे ये दिखा कि जो कूलेंट सर्कुलेट होता है बैटरी के अराउंड में, जो बैटरी को कूल करता है, उसकी मोटर वर्क नहीं कर रही है। तो कंपनी ने प्रॉपर्ली उसको हैंडल किया और उसको रिप्लेस किया। देन उसके सिवा कोई इशू नहीं आया। टेक्निकल इशू है, किसी भी गाड़ी में आ सकते हैं, पेट्रोल हो डीजल हो। तो बट विद इन 2-3 डेज़ उन्होंने मेरे को ये रिज़ॉल्व कर दिया। तो सर्विस की बात करें, इसकी सर्विसेज 7500 के इंटरवल्स में आती हैं। जैसे पेट्रोल डीजल में 10,000 पे आप करवाते हो तो इसमें 7500 के अराउंड में आती है। तो नॉर्मल जो कॉस्ट आता है 800 to 1000 के अराउंड में कॉस्ट करती है। ज़्यादा कुछ नहीं चेक करते। टायर की खोल के जो कैलिपर ग्रीसिंग वगैरह रहता है, पॉइंट्स का बैटरी चेक, यही रहता है इसमें। ईवी में ज़्यादा कुछ है नहीं है। हाँ, 30,000 पे ये करते हैं अपना ब्रेक ऑयल, कूलेंट एंड गियर ऑयल चेंज करते हैं। तो उसका भी अराउंड 4,000 to 5,000 के अराउंड कॉस्ट कर जाता है। तो ये है कि ज़्यादा कॉस्ट नहीं है सर्विसिंग की। तो बाकी बात करते हैं इसका जो ड्राइविंग रेंज की है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कंपनी क्लेम कर रही है 315, तो एक्चुअल में कितना होता है। देखिए, मैं इसको नॉर्मली गाड़ी को 80 की स्पीड पे रन करता हूँ। अगर मैं विद एसी रन करूँ तो ये हार्डली 120 से 150 की रेंज में ही दे पाती है, जो प्रैक्टिकल रेंज है। मैंने इसे हर सीज़न में चला के देखा है, आपका सर्दी, गर्मी, बरसात सभी में चला के देखा है। तो अगर 80 की स्पीड में आप चला रहे हो इसको, तो बहुत हद मार के भी आपको 140-150 दे पाएगी। इससे ज़्यादा ये दे नहीं पाएगी विद एसी के साथ। और अगर हाँ, मैंने इस पर 250 प्लस भी किया है, बट उसके लिए मुझे सब कुछ बंद करना पड़ा था। एसी, म्यूज़िक सिस्टम सब ऑफ, शट डाउन करके मैं चलाया था। तो 50 की स्पीड में 50 to 60 स्पीड पे मेंटेन रखा, तो ये मेरे को 250 दे गया। ठीक है, बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट कौन करता है आज के टाइम पे। तो ये मान लीजिए ईवी कोई भी क्लेम कर रहा है, जो भी रेंज कंपनी, आप उसकी हाफ लेके चलिए। तो ये उन यूज़र के लिए बेस्ट है जिनका डेली ट्रैवल है एंड एक फ़िक्स रूट पे उन्होंने जाना है। ठीक है, तो अब मेरा 24 किलोवाट का बैटरी पैक है, जो मेरा लॉन्ग रेंज वेरिएंट है टियागो का। तो उस हिसाब से ये गाड़ी अराउंड 150 या 120 या 150 के बीच में ही चलती है। तो ये क्लियर कर दिया मैंने आपको। तो सोच समझ के जो डिसीज़न लें, आपका फिक्स रूट होगा तभी लेना। आप कहो कि मुझे रेगुलर यूज़ के लिए लेना है और मेरे को ट्रैवलिंग ज़्यादा रहता है, तो बी केयरफुल, ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि इंडिया का अभी चार्जिंग सिस्टम जो स्ट्रक्चर है वो अभी इतना डेवलप नहीं हो पाया है, और पछताओगे बाद में लेने के बाद। और चार्जिंग का कितना टाइम लेती है, चार्जिंग का सिंपल मैं कर देता हूँ। कोई भी गाड़ी है, आपने सिंपल उसके किलोवाट का, बैटरी किलोवाट का पता करना है। जैसे मेरी 24 किलोवाट की बैटरी पैक है, तो आप किसी भी चार्जर पे बाहर जाते हो तो उस पर साफ लिखा रहता है ये कितने किलोवाट का चार्जर है, तो 20 किलोवाट का है, 30 का है या 50 का किलोवाट का है। तो सिंपल सा फंड है, मुझे 24 से डिवाइड करना है। जैसे 20 किलोवाट का, तो 24 डिवाइड बाई 20, तो अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स में ये पूरी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। अगर मेरे को यही चार्जर 60 किलोवाट का मिलता है तो मुझे 24/60 से डिवाइड करना है, तो ये गाड़ी 24 मिनट में चार्ज हो जाएगी।
तो ये इसका चार्जिंग का बेसिक सा फंडा है। इसके सिवा जो डोमेस्टिक चार्जर इसके साथ टाटा कंपनी देती है वो देती है 3 या 3.5 किलोवाट का। तो 24 से सीधे 3 को डिवाइड करोगे तो वो नियर अबाउट 8 घंटे के अराउंड का आता है टाइम पीरियड। तो 0 to 100 ये 8 घंटे में चार्ज कर देगी। और किलोवाट, 1 किलोवाट आपका 1 यूनिट के बराबर होता है। तो आपके जितने किलोवाट आपके कंज्यूम करोगे उतने यूनिट आपका बिजली कंज्यूम होगा। तो सीधा सा फंडा है। आपके मेरी स्टेट में बिजली का जो एवरेज बिल आता है, एवरेज रेट है वो 5 रुपीज़ है। तो अगर मैं फुल चार्ज करता हूँ 24 किलोवाट है इसका बैटरी बैक। अगर 0 to 100 चार्ज करता हूँ तो 24 यूनिट मेरी कंज्यूम होगी। तो उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे अप्रॉक्सीमेटली 95 to 100 के बीच में आ जाएगा। तो ये कॉस्ट इसको चार्जिंग कॉस्ट लगती है इसकी। बाकी इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, नो डाउट पैसे बचा के देती है आपको, ठीक है। अराउंड मैंने अभी ये 45,000 चला ली है। तो इसने मुझे 1 साल 3 महीनों में ही अराउंड मेरा 3 से 3.25 लाख रुपया बचा दिया है। इससे पहले मैं ब्रेज़ा डीजल चलाता था और इग्निस पेट्रोल चलाता था। तो जो उसमें मेरा रनिंग कॉस्ट प्लस उसमें सर्विसिंग कॉस्ट आता है, तो इसने मेरा वो सारा नील कर दिया है ऑलमोस्ट। और आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि मेरा एक फ़िक्स यूजेज है। मुझे ऑफ़िस टू घर जाना है, घर टू ऑफिस आना है, तो मेरे लिए बेस्ट है। बट हाँ, कोई कह रहा है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए कार लेनी है और मैंने लॉन्ग टूर्स पे जाना है, तो आई डोंट थिंक ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आपकी अगर पॉकेट अलाउ करती है तो आप बड़े एंड के वेरिएंट्स पे जाइए, टाटा हैरियर ले लीजिए। और रेकमेंड मैं यही कहूँगा कि टाटा की गाड़ी लीजिए, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, प्लस इनकी रीचेबिलिटी भी अच्छी है, कंज्यूमर सपोर्ट भी अच्छी है। अभी नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, विनफास्ट आ रही है, महिंद्रा है हमारी मार्केट में। महिंद्रा का भी अच्छा रिस्पांस है। बट अदर जो है MG एंड ऑल, तो इनके मैक्सिमम टाइम तो सर्विस सेंटर ही नहीं मिलते मैक्सिमम सिटीज़ में। देन आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया तो आपकी गाड़ी को वो खड़े रखेंगे, आपका महीना खड़ी रखेंगे। तो आपको जो आपने जिस पर्पज़ के लिए कॉस्ट बचाने के लिए रखा हुआ है, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पे कि टाटा बेस्ट है या महिंद्रा बेस्ट है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि जो इंडिया में अभी तक बेस्ट सर्विसेज EV में आ रही हैं वो टाटा की तरफ से आ रही हैं। सर्विस सपोर्ट भी अच्छा है, तो नेटवर्क भी अच्छा है इनका। तो डेफिनेटली टाटा पे जाइए, बट बी एश्योर दैट कि आप का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ही लीजिए गाड़ी। बाद में अगर आप ले लेंगे, ठीक है, कंपनी क्लेम कर रही है 315, बाद में आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, कहीं परेशान होंगे, तो उस चक्कर में नहीं पड़ने का। प्रैक्टिकली सोच के देखिए। तो ये था हमारी तरफ से रिव्यू। होप कि मैंने EV के बारे में आपको जो भी डाउट्स थे अभी तक की क्लियर किए हैं। अगर आपका कोई और डाउट हो इसके रिगार्डिंग, तो एनी टाइम मुझे कमेंट कीजिए, आई विल आंसर दैट। थैंक यू।